हम आपको कथा सुनाने के लिए इसलिए तैयार भये हैं क्योंकि आपके अंदर परम पात्रता है कथा श्रवण करने की। नारद जी ने कहा पात्रता, सनकादिकों ने कहा हाँ, कथा श्रवण करने की दो पात्रता विशेष है। ये दो पात्रता यदि जीवन में हो, जिसके जीवन में अंदर हो, कथा उसी के भीतर उतरती है। नहीं तो कथा सभी श्रवण करते हैं, कथा का लाभ नहीं ले पाते हैं। सनकादिक कहते हैं विनम्राय, नारद जी आप सर्वप्रथम बड़े विनम्र हैं और विवेकिने हैं, आप विवेकवान हैं। कथा श्रवण करने की ये दो श्रेष्ठ पात्रता है कि जब कथा श्रवण करने बैठे तो बड़े विनम्र भाव से बैठना चाहिए। दोनों में से कोई एक न होगी तो कथा जीवन में उतर नहीं सकती, भीतर आ नहीं सकती। यदि विवेक बहुत है, बहुत विवेक हो, कथा की बड़ी समझ हो, लेकिन विनम्रता न हो, अहंकार पहले से भरा हो कि हम तो सब जानते हैं, सब कथा भागवत महापुराण सब हम जानते हैं, फिर कथा जीवन में उतर नहीं सकती, हमारे जीवन में कथा प्रभावी हो नहीं सकती। एक कथा नहीं 50 कथा श्रवण कर ले, 50 बार यज्ञ अनुष्ठान कर कर आ ले, वो कथा वो यज्ञ हमारे जीवन में प्रभावी नहीं हो सकती। दूसरा है विवेक ने, यदि विनम्रता बड़ी हो, कथा के प्रति बड़ी आस्था हो, बड़ा प्रेम हो, विवेक न हो, कथा की समझ न हो, फिर भी कथा प्रभावी नहीं हो सकती। बड़े विनम्र भाव से बैठे हैं, पूरी कथा हो जाए, कुछ उनके समझ ही में ना आए, इससे भी काम नहीं चलने वाला है। एक बार एक व्यास जी कथा सुना रहे थे और एक सामने बड़े सज्जन बैठे हुए थे, बड़े विनम्र भाव से नित्य आते थे, राम जी कथा हो, राम कथा हो रही थी, नित्य आते थे, बड़े भाव के साथ बैठ करके कथा सुनते थे। व्यासो जी को खूब आनंद आता था कि भाई बड़े विनम्र हैं, वक्ता से पहले आ जाते हैं और वक्ता के जाने के बाद जाते हैं, ये तो पक्के श्रोता हैं। जब 9 दिन कथा समाप्त भई तो व्यक्ति उठ करके आए, व्यास जी को प्रणाम किया, बड़े विनम्र भाव से कहा महाराज हमने कथा सुनी, हमको बहुत आनंद आया, लेकिन ये 9 दिन में हम ये नहीं समझ पाए कि राम और रावण दोनों में राक्षस कौन था। यदि ऐसा विवेक हो, विनम्रता तो खूब हो, कथा तो 7 दिन पूरा सुनी जाए, कथा सुनने के समझने की स्थिति ही न हो। व्यास जी ने माथा पीटा कि राम और रावण में राक्षस कोई नहीं था, वो 2 राक्षस हम ही तुम हैं, वहां कोई राक्षस नहीं था। तो कथा श्रवण करने की 2 पात्रता श्रेष्ठ है कि जीवन में विनम्रता हो और विवेक हो, नम्र हो करके अपने हृदय को जो हमने अहंकार से भर रखा है उसको खाली करके नम्र भाव हो करके जब सामने बैठते हैं तो जो कथा निःसृत अमृत होती है वह हमारे हृदय पात्र को परिपूर्ण कर देती है, आनंदमय कर देती है। और विवेक जब होता है तो कथा पूरी हमारे समझ में आती है। सनकादिकों ने कहा नारद जी आप विनम्र भी हैं, सुशील भी हैं और विवेकवान भी हैं, इसलिए आपको हम कथा श्रवण कराने आए हैं। कथा का प्रभाव यह हुआ कि उस कथा के प्रभाव से भक्ति महारानी जो उनके 2 पुत्र जर्जर अवस्था में थे, कथा के प्रभाव से वृंदावन को छोड़ करके तरुण होकर के युवा अवस्था को प्राप्त करके कथा के मध्य प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी।
आप इतने लोग नहीं हमको सुना पा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ ताता थैया करती हुई कथा के मध्य में प्रकट हो गई। नारद जी ने कहा, महाराज हमने तो भागवत की यह स्थिति देखी कि भागवत के प्रभाव से जर्जर हुए ज्ञान वैराग सुस्त हो गए, लेकिन महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। भाई ज्ञान वैराग्य तो भगवान से ही संबंध रखते हैं, और भागवत के प्रभाव से भगवान से संबंध रखने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो इसमें कुछ संशय नहीं है। क्या कभी किसी पाप आत्मा का भी भागवत से प्रक्षालन हो सकता है, शोधन हो सकता है? भाई जो बच्चा पढ़ने वाला हो, खूब पढ़ रहा हो मन लगा करके, वह पास हो जाए, टॉप कर जाए, तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, भाई पढ़ता ही था। आश्चर्य तो तब है जब एक निकम्मा लड़का टॉप कर जाए। सभी को लगेगा कि ये तो हमेशा घूमता रहता था, ये कैसे पास हो गया भाई। तो जो भगवान से जुड़े हैं उनका कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन जो भगवान से विमुख हैं, क्या वो भी भागवत सुन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? सनकादिक मुस्कुराए, नारद जी आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। सनकादिक कहते हैं आप पापी की बात कर रहे हैं, गिनिए। जय मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन गलौ पुनन्ति ते। नारद जी आप पाप की बात कर रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो प्राणी जीवन पर्यंत पाप करता हो, पाप करता रहा हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदा दुराचार के मार्ग का ही पथिक हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में सदा दग्ध होता रहा। होते ना समाज में काफी लोग, जब आप उनसे मिलिए, आप कितनी प्रसन्नता से मिलिए, वो हमेशा लाल पीले भय रहते हैं। और भैया कैसे हैं? ठीक ही हैं? नहीं ठीक हो कर दोगे हमारा ठीक। समाज में कितने लोग मिल जाते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में सदा दग्ध ही रहते हैं, बेचारे ठंडे नहीं हो पाते। कुटिला, कुटिल लोग, कामिनः, कामी लोग, ऐसे लोग भी यदि जीवन पर्यंत पाप करते रहें और जीवन समाप्त हो जाए, मर भी जाए पाप करते करते, कदाचित भूत प्रेत की योनि में भी भागवत की कथा सुन ले तो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये तो अतिशयोक्ति आपने कर दी। अरे भाई जीवन पर्यंत पाप करे, फिर मरने के बाद भूत प्रेत बन के कथा सुन ले मुक्त कैसे हो जाएगा? ये हमें समझ में नहीं आया। कोई उदाहरण के लिए कोई कथा सुनाइए तब हम समझ में आए, क्योंकि सिद्धांत तभी पुष्ट होता है जब उसके लिए कोई उदाहरण दिया जाए। तब सनकादिचार्य भैया धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि एक आत्मदेव नामक पंडित जी थे और उनको कोई संतान न थी। इसी दुख से दुखी होकर के एक दिन घर छोड़ करके गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके जंगल चले गए। काहे? पुत्र नहीं है। महात्मा जी मिले तो महात्मा जी से रोग आकर के फल प्राप्त किए। महात्मा जी ने कहा कि ये फल लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो सुयोग पुत्र प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और आकर के अपनी पत्नी को फल दे दिया कि देखो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा से फल लेकर के आया हूँ, इसको जल्दी से पालो और पालोगी तुमको पुत्र हो जाएगा।
पंडितानी कल गुरुजी ने बताया ही था कि पंडित जी जितने अच्छे सच्चे, पंडितानी ठीक विपरीत। अब पंडितानी ने कहा ठीक है पंडित जी आप अपना काम करिए, हम नहा धो करके पूजा पाठ करके तब फल पाएंगे। अब पंडितानी बेचारी फल लेकर के बैठी, विचार करने लगी कि ये भोले भंडारी पंडित जी हैं, क्या जाने दुनियादारी, न जाने किस बाबा ने फल दे दिया है, न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, तो ये मैं ऐसे बिना विचार के मैं फल नहीं पाती हूँ। इतने में आ गई पड़ोसन, अरे भाई बहन धुंधली क्या कर रही बैठी बैठी। धुंधली ने कहा क्या बताएं, हमारे स्वामी जी को एक फल न जाने किसने दे दिया है और कह रहे हैं पालोगे तो बेटा हो जाएगा। पड़ोसन ने कहा तो इसमें गलत क्या है, साधु संत द्वारा दिया हुआ फल है। अरे भाई इसमें तो कोई विचार ही नहीं करना है, तुम तो पालो, नहीं बेटा होगा तो कोई नुकसान तो करने वाला है नहीं। पंडितानी ने कहा नहीं नहीं, मान लो सच में गर्भ रह गया था। पड़ोसन ने कहा तो उसमें कौन सा बुरा है भाई, भगवान तुमको अभी तक घर में संतान नहीं है, पुत्र हो जाएगा। पंडितानी ने कहा मान लीजिए गर्भ रह गया तो फिर मेरा पेट फूल जाएगा। पड़ोसन ने कहा तो सबका होता, तुम्हारा अलग से होगा कुछ। धुंधुली ने कहा तुम नहीं समझी, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण रोदर वृद्धता। फल मैं पाऊंगी तो गर्भ रहेगा तो मेरा उदर बढ़ जाएगा, उदर में तो बच्चा रह जाएगा ना। गर्भेण उदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। मुझे पेट भरने की चिंता नहीं है, पेट के स्थान में जहाँ मैं भोजन करती हूँ वहाँ तो बालक आ जाएगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, फिर मेरा भोजन कम हो जाएगा तो भोजन थोड़ा सा करना पड़ेगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। और जब मैं स्वल्प भोगी हो जाऊंगी, थोड़ा भोजन करूंगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, घर का काम कैसे करूंगी, इसलिए मैं फल नहीं खाऊंगा। पड़ोसन ने कहा ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ननद लोग तो इसी ताक में रहती हैं कि भाभी को कुछ बेटा हो तो चल करके नेक के रूप में भाभी के 9 लखा हार मांग लिया जाए। सो एक काम करना कि जब 5 महीने 6 महीने गर्भ हो तो ननद को बुला लेना, खूब 4-5 महीने ननद की सेवा लेना, जाते समय विदाई में दे देना। अरे धुंधली ने कहा राम राम, ये सब नहीं करूंगी मैं। क्यों? मेरी ननद महाचोटी, मैं तो पड़ जाऊंगी और मेरी ननद मेरा पूरा घर साफ कर जाएगी। ये सब नहीं करने वाली है। पड़ोसन ने कहा कोई काम करने वाला रख लेना, नौकर रख लेना। धुंधुली ने कहा मान लो नौकर ही रख लिया, घर में आग लग गई तो सब तो बाहर निकल जाएंगे, मैं तो गर्भवती रहूंगी, मैं भाग के निकल भी नहीं पाऊंगी। मान लो गांव में डाकू आ गए, सभी लोग भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी। विविध प्रकार के कुतर्क में फल को मानो काट करके रख दिया। इतना कुतर किया कि संत के वचनों को कुतर के रख दिया, फल पाया नहीं। एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नयो भक्षितम। इतना कुतर किया, फल अंततो गत्वा पाया नहीं। पड़ोसन समझाते समझाते हार गई। सो उसका भी माथा गर्म हुआ, बोली भाई बहन तुमको जो करना सो कर, हम तो जा रही हैं। पड़ोसन चली गई, सो आ गई इतने में बहन। अब बहन ने देखा है क्या बात है, धुंधुली ने सारी कथा बताई। धुंधुली की जो बहन थी बड़ी गरीब, उसके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, और जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं वहाँ भोजन करने वालों की लाइन लगी रहती है। तो धुंधुली के बहन के यहाँ दर्जनों बच्चे, और जहाँ भोजन करने वाले वहाँ एक नहीं। तो धुंधुली ने अपनी व्यथा बताई। तो धुंधुली की बहन ने कहा एक काम करो, मुझे पुत्र होने वाला है, अभी मैं गर्भवती हूँ, समय आने पर जब यह मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं चुपके से इस बालक को तुमको दे दूंगी, तुम अपना बता करके पंडित जी को दे देना और मेरे पति को कुछ पैसा दे देना। धुंधली राजी हो गई। फल का क्या किया जाए? फल को खिला दिया गाय को। बोली गाय भी तुम्हारे घर में बधी हुई है सालों से, इसको भी कुछ बछड़ा बछड़ी नहीं हुई तो इसको फल की परीक्षा हो जाए।
कालांतर में धुंधली की बहन ने बालक को ला करके दिया। रात्रि के समय पंडित जी को धुंधली ने सुबह बता दिया कि मुझे जो कर बता वह जन्म ले चुका है, ये बालक हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। 3 महीने के बाद उस गाय को जो फल खिलाया गया था, गो माता ने भी एक सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर था, लेकिन उसके कान जो है गाय के समान थे। कि यद काले तो जातो, समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक बड़े हुए। कि यद काले तो जातो तरुणी तरुणी तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधली का जो बालक हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी, और जो गाय से उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण। ये दोनों बड़े विख्यात हुए। धुंधकारी हुआ कुख्यात और गोकर्ण जी महाराज हुए विख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी इतना नालायक दुष्ट निकला कि जुआ खेलना, मदिरा पान करना और गणिकाओं के बीच उठना बैठना, इस सब कृत्य को देख करके एक दिन पंडित जी आत्मदेव जी बैठ करके रोने लगे। प्रतिष्ठा में कक्षा में को में दुखम व्यपोहये। पंडित जी रोने लगे बड़ी जोर जोर से। प्रतिष्ठा में को कक्षा में को में दुखम व्यपोहये, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किससे मैं अपना दुख कहूं। फिर विचार किया ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। सो पंडित जी फिर मरने के लिए निकले। एक बार पहले भी निकले थे, क्यों? बेटा नहीं है। आज फिर घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है? जब जा रहे थे तो गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। पिताजी कहाँ? जैसे ही गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ा, कहा पिताजी कहाँ? फूट फूट करके रोने लगे आत्मदेव जी। क्यों? अपने सारे दुख का कारण आत्मदेव जी ने बताया। कितना नालायक पुत्र है कि मेरे कुल को, मेरे वंश को पूरा धूमिल कर रहा है, कलंकित कर रहा है मेरे कुल को, मेरे वंश को। मैं कहाँ जाऊं? इसी पुत्र के लिए मैंने संत के चरण पकड़े थे, मैं क्या करूं? गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया है। इन उपदेश को गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ही आत्मदेव जी को समझा दिया। पिताजी आप दुखी मत हो, आप एक काम करिए। देहे स्थिमान् सिद्धरुद्रे भीमतिं त्यजतुम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी इस संसार में 2 ही रस्सियां जीव को बांधती हैं, जिस रस्सी में बंध करके आज आप विलाप कर रहे हैं। वो 2 रस्सियां हैं अहमता और ममता। देहे स्थिमान् सिरुधरे भीमतिं त्यजतुम, अपने देह के प्रति अहमता और अपनों के प्रति ममता। इन्हीं 2 रस्सियों में जीव बंध करके अपने आप को बंधा हुआ समझ करके भगवान से विमुख होकर के पड़ा रहता है, और विविध माया के द्वारा रचित दुखों को भोग करके दुखी होता रहता है। इसलिए पिताजी देहे स्थिमान् सिरुधरे भीमतिं त्यजतुम, अपने देह और देह के नाते के प्रति जो अहमता और ममता है, इसको आप विवेक पूर्वक काट डालिए। पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम,
इसको क्षण भंगुर समझ करके इससे मुक्ति पाइए। आत्मदेव जी ने कहा फिर क्या करें? तो बोले वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक संतों की पावन सन्निधि को प्राप्त करिए, आप मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, शोक नष्ट हो जाएगा। धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मा। बड़ा सुंदर उपदेश किया और आत्मदेव जी उस उपदेश को पा करके तुरंत मन में भयंकर वैराग्य उत्पन्न हुआ, घर छोड़ करके चले गए और जाकर के भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम के पथिक बने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर धुंधकारी घर में रहा, जुआ इत्यादि खेलता हुआ घर की सारी संपत्ति जब समाप्त कर दिया तो माता